हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में स्टडी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो चेक कर लीजिए। और हाँ, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमको कमेंट में ये बात जरूर जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या आज जो पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और दोनों में कंपेयर करके हमको बताइए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा इजी है या एलिमिनेशन। इतना सा काम तो आप कर ही सकते हो, इतना सा उम्मीद आपसे हम जरूर रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड सोल्व करने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन नाम देंगे और दूसरा वाला इक्वेशन को दूसरा। सबसे पहला का काम तो यही है कि इक्वेशन का नाम देना, पहला और दूसरा। ठीक है, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना क्या है कि एक्स वाले कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर सकते हैं या फिर वाई वाले को इक्वल कैसे करेंगे? कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में नहीं आई? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, x वाला के आगे 2 है, x वाला के आगे 4 है, यहाँ पे y के आगे 3 है, y के आगे 5 है। क्या हम लोग x वाले को अगर इक्वल करना चाहें तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन है 4 1 जा 4 करेंगे तो 4 रह जाएगा। लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसा आप कर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं क्या कि वाई वाला को इक्वेट करें। क्यों? मक्खी भी आ जाता है यार। वाई वाले को इक्वेट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं एक में प्लस वाला साइन है और एक में माइनस वाला साइन है। तो प्लस और माइनस अपोजिट साइन है और उसको हम इक्वेट करेंगे तो हमको सिंपली बाद में इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्यों हम उसको ले रहे हैं। आप क्वेश्चन जब आगे देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, हम यहाँ पे y वाला को इक्वेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे y के आगे 3 है, y के आगे 5 है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से किए और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से किए तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। ठीक है, y वाला इक्वल वही तुमको करना था। ठीक है, इक्वल हो गया। कोई भी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते, चाहे x वाला चाहे y वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर x वाला ही तो ज्यादा इजी होता, 2 से मल्टीप्लाई करना। वो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 5 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, पहले स्टेटमेंट में लिख देना है स्टेप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से जैसे करेंगे 5 2 जा 10x हो गया, 5 3 जा 15y हो गया और 12 5 जा 60 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले को करेंगे तो 3 4 जा 12x हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लिख लीजिए, 3 5 जा 15y और इज इक्वल टू में 10 3 जा 30। देखिए, अब हमने जिसको इक्वल किया है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जिसको इक्वल किया वहां पे अपोजिट साइन है, ये तो हम लोग देख के ही किए हैं। अपोजिट साइन जब भी रहता है तो हमको यहाँ पे ऐड करना होता है और ऐड जैसे हम करेंगे, ऐड जैसे करेंगे तो हमको साइन में कहीं पर भी कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई दूसरा क्वेश्चन जब मिलेगा हम लोग को, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन अभी जस्ट मिलने ही वाला है, तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि अगर सेम सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान साइन चेंज कर देते हैं। कैसे साइन चेंज करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। बस थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, यहाँ पे सीखिए पहले एडिंग वाला प्रोसेस को। ठीक है, एडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिट साइन है। तो यहाँ प्लस में 15y और माइनस में 15y कट गया, 10x प्लस 12x दैट इज 22x। इधर साइड में 60 प्लस 30 दैट इज 90। अब x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 90/22। कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा, 2 से ये 45 टाइम्स में और 2 से ये 11 टाइम्स में। तो x का जो वैल्यू आया आपका वो 45/11 आया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 45/11। फ्रैक्शन में आ सकता है, अब इसको होल नंबर में ला सकते हो, आप जैसे भी करना चाहो, पॉइंट में भी ला के छोड़ सकते हो। मेरा रिकमेंड रहेगा ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, ज्यादा इजी है। क्यों? उसमें ज्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक्स का वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आया है एक्स इन इक्वेशन, कौन सा में पुट करना चाहिए, एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना चाहिए, ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, बस हमको x का वैल्यू पुट करना है, राइट। तो x के जगह पे कितना है 45/11, 45/11 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका प्लस 3y इज इक्वल टू में 12। अब 2 इंटू 45 डेट इज क्या आ जाएगा आपका 90 और बाय में 11 प्लस में क्या है 3y इज इक्वल टू में 12। अब एक काम करिए, एक काम आप ये करिए कि यहाँ पे 3y छोड़ दीजिए, इधर 12 है, ये प्लस 90/11 उधर जाएगा तो माइनस में 90/11 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, ठीक है, ये 11 इंटू 12 डेट इज 132, यस 132, माइनस में कितना हो जाएगा 90 और एलसीएम इसका क्या था 11। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 132 माइनस 90 डेट इज 42 और बाय में 11 है और ये 3 मल्टीप्लाई में था, आ जाएगा डिवाइड में, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 से ये 14 टाइम्स है, 14 3 जा 42। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 14 बाय में 11। ठीक है, x का वैल्यू जो था वो 45/11 था, y का वैल्यू है वो 14/11 है। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख दीजिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/11 और y इज इक्वल टू 14/11। ठीक है, तो फाइनली आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसका करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग के पास क्वेश्चन है। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम अभी देखिए फिर से प्लस माइनस है इसी में, तो हम इसी को इक्वेट करना चाहेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, उसको हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो दूसरा इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ताकि 2 2 जा 4 हो जाए। बस इसी बात को थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1, इक्वेशन 1 को 1 से एंड इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से। तो 1 से जैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। उसी प्रकार से 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10x और 2 इंटू माइनस 2 डेट इज माइनस में 4y इज इक्वल टू में 14 2 जा 28। ठीक है, अब आपने जिसको इक्वल करा मतलब कि y वाला, देखिए प्लस माइनस साइन है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय एडिंग, क्या लिखेंगे बाय एडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में 4y माइनस में 4y, 10x प्लस 3x डेट इज 13x और इधर में 28 प्लस 10 डेट इज 38। तो x का जो वैल्यू आया ये 38/13 है, कटेगा तो नहीं, इसलिए इतना ही रहने देना है। अब इसी x का वैल्यू को हमको कोई भी एक इक्वेशन में बैठा देना है। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में बैठाना पसंद करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए, x का वैल्यू कितना आया 38/13 प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो 3 8 जा 24 हो गया, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, और y में कितना 13, फिर प्लस में कितना है 4y इज इक्वल टू कितना 10। अब ये नंबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो 4y इधर रहेगा, 10 माइनस 114 y में 13, तो 4y तो यहाँ पे रहेगा ही, 4y इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा, 1 के टर्म में 13 बार में, और 13 इंटू 10 इट इज 130 माइनस 13 का टेबल में 13 1 बार में 1 इंटू 114 तो 114। ठीक है, तो यहाँ पे 4y है हमारे पास। अच्छा, y को हम उधर अकेले छोड़ देते हैं, 4 इंटू 13 डेट इज 13 चौके 52, 13 4 जा 52। अब 130 माइनस 114 करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका 16, क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 से ये 13 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4/13।
तो आप फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 38/13, ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया 4/13, ठीक है। यहाँ पे जितना भी x का वैल्यू आ रहा है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, दोनों का दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि x का जो वैल्यू है ये हम लोग अनएक्सपेक्टेड टाइप से फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं, मतलब आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सिंपली आंसर चाहते हैं एक इंटीजर के फॉर्म में, ये तो प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में आप चाहते ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग मन में कभी ऐसा नहीं सोचना कि फ्रैक्शन में आया तो गलत है, ठीक है। तो ये चीज बताने के लिए ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिया इस तरीके से है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या स्थिति है, ठीक है, उसमें किस टाइप का आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें दोनों में सेम सेम साइन है। अभी हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन वाला केस। कौन सा केस सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन वाला केस। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करने वाला। तो ये पहला इक्वेशन को पहला बोल देते हैं, दूसरा इक्वेशन को दूसरा। अब जल्दी से एनालाइज करिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। सर अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 2 से भी करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो हम y वाला को ही करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो इसी बात को स्टेटमेंट में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। 1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रह जाएगा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 34। दूसरा वाला 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस में 2 इंटू वाई तो 2y, ऐसा 2 2 जा 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4y, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या? 14 2 जा 28। अब देखिए जिसको हम लोगों ने इक्वल करा, यही तो सीखना था आप लोग को ना, ठीक है। जिसको हमने इक्वल करा दोनों का दोनों सेम साइन, मतलब कि प्लस में है, हो सकता है माइनस में रहता, हो सकता है प्लस में है, मतलब प्लस में तो है माइनस में भी हो सकता था, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी सेम साइन आपको देखने मिले तो आप क्या लिखोगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखोगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस है, वो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर भी इसका साइन जो है प्लस में था वो क्या बन जाएगा? माइनस। ये भी प्लस में था वो भी क्या बन जाएगा? माइनस। अब जो बीच वाला का नंबर में जो भी साइन है वो अब खत्म हो चुका है, उसके बदले जो नीचे जो साइन चेंज हुआ है वो वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ प्लस में 4y और ये माइनस में 4y, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 3x माइनस में 2x, तो सिंपली आपका x हो गया। अब 34 माइनस 28 डेट इज ये आपका 6 हो गया। तो x का वैल्यू आपका आया 6, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया? 6। अब इसी x का वैल्यू को आपको पुट कर देना है कोई भी इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करना चाहेंगे, क्योंकि x अकेले है फिर 2y निकल जाएगा हम लोग का। लिखेंगे क्या? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस में 2y है इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14, ये प्लस 6 उधर गया तो माइनस में 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 डेट इज 14 माइनस 6 डेट इज 8, और y में 2 डेट इज आ जाएगा आपका 4। तो आप फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया और 4 2 जा 8, 8 और 6 14, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं जल्द ही इसी तरह का और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।